वो जुदा क्या हुए, जिंदगी खो गई। ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। ये रेशमी जुल्फे, ये शरबती आंखें, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। और पूरी दुनिया में न जाने कितने हजार, बल्कि यूं कह लीजिए कि कितने लाख लोग हैं जो रफ़ी साहब की आवाज़ के न सिर्फ ये कि शैदाई हैं, बल्कि उनके गीतों को अपने तरीक़े से श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए गाते हैं। बल्कि बहुत सारे तो ऐसे हैं कि जिन्होंने रफ़ी साहब के गीतों को गाकर अपनी एक इज़्ज़त, अपना एक मकाम बनाया है। न सिर्फ ये कि भारत में, बल्कि भारत से बाहर विदेशों में भी रफ़ी साहब के चाहने वाले लाखों की तादाद में हैं, और रफ़ी साहब की आवाज़ में गाने वाले भी हज़ारों की तादाद में हैं। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे ही नौजवान फ़नकार से करवाने जा रहे हैं। ये हैं यूएसए में रहने वाले मिस्टर नील। कम उम्र हैं, नौजवान हैं, लेकिन खुशी की बात यह है और मज़े की बात यह है कि रफ़ी साहब के बड़े परस्तार हैं ये, और इन्होंने बहुत ही कम उम्री से ही रफ़ी साहब के गीतों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा। तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम। सबसे पहले ग्रेट लेजेंड्स के सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार और आदाब और प्रणाम। मैं नील और इंडिया से काफ़ी दूर यूएसए में रहता हूँ, और आप सब की तरह मैं भी बचपन से ही रफ़ी साहब का फ़ैन, उनका भक्त हूँ। उनके आवाज़ में जो मिठास सुनने आती है वो मुझे दूसरी किसी गायक में नहीं सुनाई दी। मैं बचपन से रफ़ी साहब के गीत सुनते आया हूँ। मैंने एक बार उनका मधुबन में राधिका गीत सुना, और तब से मुझे हिंदुस्तानी क्लासिकल में इंटरेस्ट आया, और मैंने मेरा क्लासिकल संगीत का अभ्यास शुरू किया। रंग पे किसने पहरे डाले, रूप को किसने बांधा, आपके हसीन रुख पे आज नया नूर है। मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है, आपके निगाह ने कहा तो कुछ जरूर है। नील साहब अमेरिका जैसे मुल्क में रहते हुए अपने भारत की खुशबू को अपने अंदर बसाए रखना, और ख़ास तौर से रफ़ी साहब के गीतों को अपने अंदर, अपनी रूह का, अपने जिस्म का हिस्सा बना लेना, ये आपकी मोहब्बत का बेयन सबूत है। लेकिन चूँकि आप सिंगर हैं, नौजवान सिंगर हैं, और जाहिर सी बात है कि आपने आगे के लिए कुछ सपने देख रखे होंगे, कुछ आपके एम्बिशन होंगे, अपने कैरियर में कहीं आप किसी मकाम तक पहुंचना चाहते होंगे। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि फर्दर आपकी प्लानिंग्स क्या है। मतलब ये कि ये जो आपकी गायकी है, आप इसे सिर्फ शौक़ की हद तक रखना चाहते हैं, या कि आने वाले दिनों में हम आपको एक प्रोफेशनल सिंगर के रूप में भी देखने वाले हैं। मैं बॉलीवुड और हॉलीवुड दोनों में एक जाना माना सिंगर बनना चाहता हूँ। मुझे पता है कि उसके लिए मेहनत के अलावा और भी बहुत कुछ लगता है। मेरे हाथ में जो है, जैसे मेहनत और रियाज, वो करते रहता हूँ। मैं खुद का स्टूडियो बना के दूसरे उभरते हुए गायकों की मदद भी करना चाहता हूँ। 14वीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। बदलते हुए वक्त के साथ बहुत सारी चीज़ें बदली हैं, लोगों के शौक़ बदले हैं, लोगों के सुनने का अंदाज़ बदला है, और आजकल एक दौर चल गया है कवर्स का।
अक्सर देखा है आपने कि बल्कि हम सभी लोग देख रहे हैं कि यूट्यूब के ऊपर गीतों के कवर्स पेश किए जाते हैं या कोई अपना एल्बम पेश किया जाता है। तो आप इस ज़मन में आपका कोई एल्बम निकला है या आपने कोई कुछ गाने यूट्यूब के कवर के लिए भी गाए हैं? मैंने कई साल पहले एक अरबिन देसी यानी कि इंग्लिश हिंदी पंजाबी के मिश्रण का एल्बम रिलीज़ किया था। उसके बाद में मैंने कई सिंगल गाने प्रोड्यूस किए हैं, जैसे कि मशूका, तेरा दीवाना और वन अप। ये सभी गाने मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सुन सकते हैं। ये बड़ी ही खुशी की बात है कि रफ़ी साहब के गीतों को गाते हुए आपने रफ़ी साहब के शायदाइयों में, उनके चाहने वालों में अपनी एक बहुत बड़ी पहचान बना ली है। और आप यकीन करें कि रफ़ी साहब के शायदाई, रफ़ी साहब के हवाले से आपके भी वैसे ही शायदाई बन चुके हैं और उन लोगों की बहुत सारी दुआएं भी आप लोगों के साथ हैं जो आपके आने वाले कैरियर में आपके लिए बहुत काम करेंगी। ग्रेट लेजेंड्स के सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान की दया से जल्द ही मुझे आप सबके सामने शो करने का मौका मिलेगा। थैंक यू। इतने फिर भी हो कितनी दूर तुम मुझसे, मैं दिल से परेशान, दोनों हैं मजबूर। दूध अपने ज़्यादातर बाहर देश में रहने के बावजूद इन्होंने कभी भी अपने देश की मिट्टी को नहीं भुलाया और कभी भी देश की खुशबू से ख़ुद को अलग नहीं रखा। और यही वजह है कि अमेरिका में रहते हुए भी ये रफ़ी साहब के ऐसे दीवाने हैं, ऐसे शायदाई हैं और रफ़ी साहब के गानों को गाकर ही ये खुश भी होते हैं और हम जैसे सुनने वालों को खुश भी करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आज का ये ख़ास प्रोग्राम आप लोगों को बहुत ही पसंद आया होगा। इसी तरह से हमारे चैनल को लाइक किया करें, शेयर किया करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर किया करें। और जैसा कि मैंने आपको कई बार कहा है कि कोने में लगी हुई घंटी को दबाना तो बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि जैसे ही आप उस घंटी को दबाते हैं, उस घंटी को दबाते ही हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल, लैपटॉप या टैबलेट तक चली जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही। अपने दोस्त, अपने होस्ट जावेद नसीम को इजाज़त दीजिए, बहुत सारी मोहब्बतों के साथ, बहुत सारे प्यार के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि। याद रह जाएगी ये रात, करीब आ जाऊं, शम्मा जलती रही, रोशनी खो गई, बहुत कोशिशें की, ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी, ये रेशमी जुल्फे, ये शर्बती आंखें, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। ऐसे में किसको कौन मनाए, दिन ढल जाए, हाय रात ना जाए, तू तो ना आए, तेरी याद सताए, दिन ढल जाए।